आप सबको नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिए सब लोग ध्यान दीजिए। क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नितिन, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? नितिन, यस सर। आप अपना माइक जो है बंद रखना नितिन भाई। यस सर। ठीक है, पढ़ाते समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए दोस्त। चलिए क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति टेबल बनाते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नितिन भाई अपना माइक बंद कर लो। नितिन भाई माइक बंद कर लो अपना। ठीक है, शाबाश। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, सबको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए साइन 0 की वैल्यू आप सबको मालूम है, साइन 0 0 डी होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, दिमाग में बिठा लो आप। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/2, साइन 60 वर्गमूल 3/2 और साइन 90 1। फिर से सुन लीजिए, साइन 0 is 0, साइन 30 is a half, साइन 45 is a 1/√2, साइन 60 is a √3/2 एंड साइन 90 is a 1। अब मैं अंसारी से बात करने जा रहा हूं। अंसारी, अंसारी, यस सर। चलिए कास 0 का मान बताओ। कास 0 का मान क्या होगा? जो लास्ट में रहता है उसको लिख देते हैं। 1 1। शाबाश। और कास 90 का मान 0 और 45 का मान 1/√2। ठीक है, चलिए आप बताइए प्रसाद। प्रसाद लखेवर, क्या नाम है जी? लेखेवर प्रसाद। आप बताइए टेन जी, इसका साइन कास 30 का मान कितना होगा? कास 30 का मान क्या होगा? अरे यार, ये तो 9th में पढ़ के आया, बताना चाहिए। √3/2 और 60 का मान 1/2। ये कास का टेबल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन, नितिन, नितिन को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है क्या? क्यों भैया? नितिन, नितिन, नितिन। चलिए नितिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अब 10 का आते हैं। 10 0 0 होता है। 10 30 1/√3, 45 1, 60 √3 और 90 जो है इंफिनिटी होता है। अब आते हैं कोसेक। कोसेक 0,
कोसेक 0 साइन 0 का विलोम होगा, साइन 0 0 है तो इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत। ये 2/1 वर्गमूल 2/1, 2/वर्गमूल 3, 1 का 1। ये कहां से लिखे? साइन वाले मान को उल्टा करके लिख दिए, साइन के मान को रिवर्स करके लिख दिए। अब सेक कास, कास के मान को ध्यान से देखिए, इसका उल्टा करना है। 1 का 1, 2/√3, √2/1, 2/1, इंफिनिटी। 0 का विलोम अनंत होता है। अब कॉट 10 के मान को ध्यान से देखिए, 10 के मान को, 10 के मान को देखना है। दिनेश्वरी, दिनेश्वरी यस सर। आपको कार्ड का मान बताना है, 10 का मान को उल्टा करके। 10 का मान लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप। कार्ड का मान जो है 10 का विलोम होता है, तो 0 का विलोम अनंत। 1/वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3/1, 1 का 1 वर्गमूल 3 का 1/वर्गमूल 3, अनंत का 0 होता है। तो ये 90 अंश तक का टेबल सब लोग बना ले। मैं वीडियो भेजूंगा, ये टेबल आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप 1 नंबर अपना खो देंगे। अगर आप चाहते हैं त्रिकोणमिति में 10 में 10 मिले, 10/10, तो आपको ये टेबल आना चाहिए। क्या ये टेबल धीरे धीरे हम कोशिश करके समझ सकते हैं? बोलिए, क्या ये टेबल हमें समझ में आ जाएगा? बताइए, सबको आ जाएगा समझ में? चलिए चैट बॉक्स में जवाब दे भाई, यस और नो। जवाब दें आप लोग कि हम टेबल बना लेंगे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल के बाद कुछ फार्मूला लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, पूरे टेबल को। आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है? आपके बुक में प्रशांत, हेलो, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, कुछ और सूत्र लिखते हैं। सब त्रिकोणमिति सूत्रों का खेल है। सूत्र को याद नहीं करना है, समझना है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, समझते समझते याद हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए, ये समकोण त्रिभुज, ये थीटा, ये 90 अंश, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार। इसका नाम XYZ। अब आपको मालूम है साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये मान हमको लिखना है। इसको P से दर्शाते हैं लंब को, कर्ण को H से दर्शाते हैं, आधार को B से। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये चलिए एक एक से मैं पूछते जाता हूं। चलिए, क्या नाम सर आपका? प्रसन्न, प्रशांत, प्रहांत है क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम आपका? आपका नाम बताइए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लिखते हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कई बार बता चुका हूं मैं, सबको मालूम है। कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार।
कोसेक थीटा साइन का विलोम होता है। कोसेक थीटा साइन का विलोम होता है। नितिन यस सर। बताओ, साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिखा है, कोसेक क्या होगा? इसका उल्टा बोलो, लंब बटे कर्ण का विलोम उल्टा बताइए। कर्ण बटे लंब। ठीक है। कास थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हमको आना चाहिए। क्या हमें आता है बताओ? ये सब लोग समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देख लीजिए, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। साइन का विलोम कोसेक, कास का विलोम सेक, टेन का विलोम कॉट। ये हमने लिख दिया। अब हमको ये 6 सूत्र आना चाहिए। ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सूत्र है। ये आना चाहिए हमें। चौथा सूत्र 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर बराबर सेक और स्क्वायर शांत। थीटा माइनस 1। देखो भैया, मैं सूत्र लिख रहा हूं, नितिन बात मत करो। नितिन अपना माइक बंद रखो मेरे भाई। ध्यान से सूत्रों को देखिए और लिखने की कोशिश करिए कॉपी में। मैं वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को भी देखकर आप लिख सकते हैं। फिर सातवां होता है 1 प्लस कॉट इक्वल टू कोसेक। आठवां होता है 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नौवां होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 फार्मूले, ये आना चाहिए आपको। उसके बाद 6 फार्मूले और। कौन कौन से 6 मैं लिखने जा रहा हूं ये मैं बता चुका हूं, ध्यान दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। विद्यार्थियों, मित्रों, ध्यान से सुनो। मैं आपको एकदम 9th का क्लास पूरा पढ़ा रहा हूं। फिर से 9th भी पढ़ा रहा हूं, 10th भी पढ़ा रहा हूं। ये सब ये 9th में आप पढ़े थे, ये 10th का है, ये भी 10th का है। क्या यहां तक हम सबको समझ में आ रहा है? चलिए मैं एक एक से बात करता हूं। क्या नाम है आपका? अभिशंकर, क्या नाम है दोस्त? नाम बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलो, अपना नाम बताओ।
हेलो अभिषेक, क्या नाम है? अभी अभी पूरा नाम बताओ। अभी सोनेकर। अभी सोनेकर, स्पेलिंग गलत लिखे हैं आप अपने नाम का। चलिए अभी हाँ सर, सोनेकर, दरअसल मैं एक मिनट। अभी सोनेकर आपको समझ में आ रहा है? ओके सर। सर जस्ट मिनट सर। आप कहाँ से सर हैं? मैं सर गांव से हूँ सर, मतलब वहाँ बरभाठा, कौन से जिला? रायपुर जिला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, आ रहा है। क्या आप WLL ग्रुप में जुड़े हैं? नहीं सर, ये मेरा मोबाइल है। दरअसल ना मेरा भाई 10th क्लास में है सर। जी। जी सर, तो ना वीडियो मैं देख रहा हूँ सर अभी। चलिए कोई बात नहीं, आप कौन सी क्लास में हैं? मेरा सर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है सर। चलिए बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। हम लोग थैंक यू सर। का कुछ बेस पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। आप अटेंड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक ओके टेक्नोलॉजी सर। का बेसिक बेसिक फंडा हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? चलिए नितिन, आपको समझ में आ रहा है? नितिन, नितिन को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए डैनेश्वरी, आपको समझ में आ रहा है सब? यस सर, आ रहा है। ये सारे फार्मूला आपको आना चाहिए, मौखिक आना चाहिए, ABCD की तरह आना चाहिए। जैसे A से Z तक बच्चे बोलते हैं ना, वैसे ही हमें सब फार्मूला मौखिक आना चाहिए, बिना याद किए याद करना है। WLL, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर पढ़ना, ठीक है? यस सर। चलिए आप बताइए, लखेवर आपको समझ में आ रहा है? लखेवर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत, प्रशांत को आ रहा है समझ में? प्रशांत, चलिए ठीक, अब प्रश्न करते हैं। हमें सब सूत्र हमने लिख लिया करीब करीब, कुछ सूत्र और लिख देता हूं मैं समझने के लिए। चलिए कुछ सूत्र हम और लिखते हैं, ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड की ओर। साइन थीटा का विलोम, साइन थीटा का बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। दोनों फार्मूले को ध्यान से देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। ठीक इसी प्रकार कास थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कास थीटा। फिर टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ये फार्मूला हमें आना चाहिए। इसके अतिरिक्त टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, ये अलग से दिमाग में रखना है। और कॉट, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी हमको दिमाग में रखना है। अब करीब करीब सारे फार्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है? चलिए अब प्रश्न करते हैं, अब प्रश्न करने जा रहे हैं। सारे फार्मूला, पेन और कॉपी, कॉपी आपके पास होगा, पेन आप रखे होंगे, साथ साथ आपको फार्मूला लिखते जाना चाहिए। कोई कारण से आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो देख करके लिख लेना, और जो भी वीडियो मैं देखता हूँ भेजता हूँ, उसको रात में समय निकालकर आधा घंटा बैठकर, जब मोबाइल खाली रहता है घर में, तो आप लोग देखा करें, उससे आप सबको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न लेते हैं। त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न हमसे बनेगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। चलिए 5 प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूं। साइन 90 - 16, cos 90 - 23,
10 90 माइनस 17, cot 90 माइनस 25, sec 90 माइनस 27, cosec 90 माइनस 11। ये 6 प्रश्न है, इसके उत्तर फटाफट देना है। चलिए मैं लाइन से पूछते जाता हूं, आप लोगों से रेडी रहना। चलिए दिनेश्वरी बताइए, साइन 90 माइनस 16 का मान क्या होगा? cos 16 साइन 90 माइनस 16 का मान क्या होगा? cos बोलिए। 16 शाबाश, वेरी गुड। cos cos 16 राइट आंसर। नितिन, नितिन, नितिन को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? नितिन, नितिन को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है क्या? भैया नितिन, लगता है नितिन को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये मान का जवाब चलिए चैट बॉक्स में लिख के दीजिए फटाफट, कौन देता है देखते हैं। चैट बॉक्स में मान लिखिए सबका। चलिए आप बताइए, बोलिए। cos 90 माइनस 23, cos 90 माइनस 23 बोलिए। हेलो, क्या बात है, आवाज सुनाई नहीं दे रही है मेरी, जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग? क्यों भाई, जवाब दो ना जी। कौन बताएगा? नितिन, कोई भी? चलिए कोई भी जवाब दो। हाँ, ये जवाब। चलिए, यहाँ cos 90 माइनस 23 है तो साइन हो जाएगा, 10 90 माइनस 17 है तो cot हो जाएगा, cot 90 माइनस 25 है तो tan हो जाएगा, sec 90 माइनस 27 है तो cosec हो जाएगा, और cosec 90 माइनस 11 है तो sec हो जाएगा। इस तरह ये कहां से आया? ये फार्मूला जो पढ़े थे आप, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा से आया, पहला वाला। दूसरा वाला किससे आया? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। इसी तरीके से बाकी। तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है हम सबको? क्या हम सबको समझ में आ रहा है? बोलो कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर आ रहा है। चलिए वेरी गुड, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है कोशिश करिए समझने का। त्रिकोणमिति एक बार समझ में आ गया तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे प्रश्न करते हैं। चलिए ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए। sin 55 अपॉन cos 36 cos 36 मान क्या है? माइक बंद कर दीजिए, कौन माइक चालू किया है? चलिए ये प्रश्न है, साइन 54 अपॉन cos 36 क्या होगा? कैसे लिखेंगे? तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे?
इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 36 लिख देंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या कर रहे हो नितिन, बात क्यों नहीं मानते भैया? नितिन मोबाइल बंद, अपना माइक मत चालू करो भैया, बंद रहने दो। चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब 36 और ये भी cos 36, दोनों विलोपित हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको दिया जाए साइन 25 अपॉन cos 65 प्लस साइन 65 अपॉन cos 25, इसको सॉल्व करना है। कैसे हल करेंगे? कोई भी देखिए, यहां हम साइन 90 माइनस 65 लिखेंगे। cos 65 ऐसे ही लिख देंगे। मैं बहुत परेशान हूं नितिन से, मैं इसके माता पिता से बात करूंगा। मैं नितिन से बहुत परेशान हूं, क्लास पूरा डिस्टर्ब करता है नितिन, ये आखिरी वार्निंग है। फिर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 और ये cos 25। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos होता है और ये cos, साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, दोनों का आंसर हर बराबर है, तो ये 2 आ जाएगा आंसर। चैट बॉक्स में लिखिए किसको किसको समझ में आया, चैट बॉक्स में सब लोग लिखिए जिसको समझ में आया। जिनको समझ में आ गया लिखिए, जिसको समझ में नहीं आया वो भी लिखिए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप सब अपना माइक म्यूट में रखें, मेरी आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए, ऑडियो वीडियो दिखना चाहिए, बार बार माइक मत चालू करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न पत्र का 6 नंबर वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, cos थीटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोसेक इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। 6 नंबर का प्रश्न आया है वार्षिक परीक्षा में, ये आप देख लीजिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा होगा, 6 नंबर। चलिए, तो बाया पक्ष LHS, ये cos थीटा। अब मुझे बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? चलिए मैं पूछता हूं दिनेश्वरी, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक। कोसेक, वेरी गुड, कोसेक थीटा, और ये +1 लिख दिया, शाबाश, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं इसलिए जवाब दे रहे हैं, मुझे मालूम है। चलिए नितिन, नितिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा?
जब नितिन जवाब देना होता है तो जवाब देते नहीं, बाकी समय आप क्लास में डिस्टर्ब करते हो। नितिन जवाब दो। कोई जवाब नहीं नितिन से। और कौन है भाई क्लास में? ये वीडियो कौन चालू किया? बंद कर वीडियो अपना। यहाँ वीडियो देखने में नहीं बैठा हूं तुम्हारा। अपना वीडियो बंद कर। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और एक कोसेक थीटा माइनस 1। एलसीएम निकालेंगे। कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर cos थीटा दोनों में है तो दोनों का cos थीटा हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, या नहीं निकाले हैं तो रहने दीजिए अभी cos थीटा। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेक माइनस 1 प्लस cos थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1। अब cos थीटा उभयनिष्ठ ले लो तो क्या बचा है यहाँ पे? कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपान कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू है, ये इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 विलोपित हो गया, और ये cos थीटा, एक कोसेक और एक कोसेक, दो कोसेक हो गया। यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वीडियो बंद कर दे हीरो, वीडियो बंद कर दे। क्यों वीडियो दिखा रहा है अपना? cos थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। फार्मूला अभी लिखवाया था सर, cos अपान साइन कॉट होगा, और ये कॉट स्क्वायर यानी दो बार कॉट थीटा है। एक कॉट थीटा विलोपित हो गया तो 2 कॉट थीटा। कॉट थीटा का विलोम tan होता है, 2 tan थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 cot 90 माइनस थीटा। राइट हैंड साइड आ गया। ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। सब बना लीजिए। क्या हमको समझ में आ रहा है? चलिए अब आपके डाउट क्लियर करते हैं। आखिरी के 5 मिनट, आपके कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते हैं। कोई डाउट होगा तो पूछते हैं। मनीष कुमार जी किस समय क्लास ज्वाइन किए? मनीष, सर अभी किया हूँ। क्लास खत्म हो रहा है भाई, 35 मिनट हो गया क्लास, 35 मिनट। कहाँ से हैं आप? सर, कौन से स्कूल? मैं गवर्नमेंट स्कूल, पूरा बोलिए जरा। प्रोफेसर जय नारायण पांडे। पहले बार क्लास अटेंड कर रहे हैं आप मेरी क्लास? यस सर। पूरा कोर्स खत्म हो चुका है गणित का, मालूम होना चाहिए आपको। यस चलिए दिनेश्वरी, आपका कोई डाउट? नो सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। क्या जितना भी पढ़ाया मैं आपको समझ में आ रहा है? यस सर। क्लास से आपको फायदा हो रहा है? यस सर, पूरा फायदा हो रहा है। चलिए गुड। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कोई भी सूत्र मैं आपसे पूछूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र लिखवाया था अभी, बहुत सारे सूत्र लिखवाया था मैं। 1 होता है, ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ भी प्रश्न पूछना है तो बताइए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठा हूं। बोलिए, पूछिए, डाउट पूछिए, कोई भी डाउट। नहीं सर। मनीष, तुम रेगुलर क्लास अटेंड करो, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट अगले साल भी क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। यस सर।
सारे वीडियो हैं, ग्रुप में जुड़े होगे स्कूल वाले ग्रुप में, तो देखो, एक एक वीडियो देखो आप। यस सर। डेली मुझे बताओ पढ़ाई क्या कर रहे हो आप। यस सर। पढ़ाई तुम्हारे द्वार में जुड़े हो आप, हाँ पंजीयन किए हो cgschool.in में। आज ही किया हूँ सर। चलिए ठीक है, कोशिश करिए, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चलिए Yes, आप sir. सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा क्लास ऐसा लगता है अब जरूरत नहीं है आप लोग का। 3 लोग अटेंड कर रहे हो, 2 लोग, गलत बात, Yes, sir. बहुत गलत बात। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार Yes, sir. सबको।